कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स बार बार सुनते हैं। उसका कारण ये नहीं होता है कि सवाल सही होते हैं या गलत होते हैं, या पूछने वाले सही होते हैं या गलत होते हैं, लेकिन उसका कारण ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ बिलीफ ऐसी होती है जो लोगों में सालों से एक सेट हो चुकी होती है, और टाइम चेंज होने के बावजूद भी वे अभी भी वही मानते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ब्रेस्ट शेपिंग कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में सोच रहे हैं, या बस ऐसी उसके लिए आपको जानने की क्यूरियोसिटी है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एट सेलिब्रे एस्थेटिक्स। दोस्तों, कंसल्टेशन के दौरान मैं एक लाइन बार बार सुनता हूं, सर मैंने सुना है कि, और उसके बाद जो चीज़ मेरे पेशेंट्स बताते हैं वो ऐसी होती है कि वो रियल में सही नहीं होती है, साइंटिफिक नहीं होती है, फिर भी वे ऐसा मानते हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ें सिर्फ आपको ही नहीं, सबको जाननी ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रेस्ट शेपिंग कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में ऐसी 5 चीज़ें जानेंगे जो सही में साइंटिफिकली आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज के बारे में एक सबसे कॉमन मिथ जो मैंने लोगों में देखा है वो है कि ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरी के रिजल्ट्स अननेचुरल दिखते हैं, फेक दिखते हैं। दोस्तों, अगर ये सर्जरी एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा परफॉर्म की जाती है तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल नेचुरल दिखते हैं। ज़रूरी है कि आपके बॉडी प्रपोर्शन के हिसाब से, उनकी एस्थेटिक सेंस के हिसाब से इस प्रोसीजर को प्लान करना और एग्जीक्यूट करना। एक और कॉमन बिलीफ जो ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज के बारे में अक्सर मैं देखता हूँ वो ये है कि ये सर्जरीज सिर्फ सेलिब्रिटीज ही कराते हैं। दोस्तों, मेरे प्रैक्टिस में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे ऑलमोस्ट 90-95% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। वे या तो होम मेकर्स है, प्रोफेशनल्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कहीं पे जॉब करते हैं। वे अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, या अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये सर्जरीज परफॉर्म करवाते हैं। और दूसरा एक रीज़न कि ये सर्जरीज आपके नज़दीकी में, आपके क्लोज ग्रुप में भी किसी ने करवाई हो, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। उसका एक रीज़न ये है कि ये बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं, इसलिए अक्सर लोग ये सर्जरी करवाने के बाद भी अपने क्लोज ग्रुप में भी ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तीसरी ऐसी बिलीफ जो ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं वो ये है कि ये सर्जरीज बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। दोस्तों, मेडिकल साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ड्यूरिंग सर्जरी आपको पेन फ्री और कंफर्टेबल रखने के लिए ऐसी एनेस्थेसिया टेक्निक्स होती है जो आपको हेल्प कर सकती है, और सर्जरी के बाद कोई भी सर्जरी की तरह पेन मेडिकेशंस लेना ज़रूरी है जो आपको पेन फ्री रख सकते हैं। एक और मिथ जो मैं काफ़ी सुनता हूँ कि ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज के बाद नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है। डेफिनेटली एक मेजर सर्जरी है, इसके बाद रिकवरी में भी आपको करीबन 1 आध महीने का टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ हर तरह से बिल्कुल ही नॉर्मल है। हर तरह से आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी बेटर क्वालिटी के साथ। फिर एक और बिलीफ होती है कि अगर आपने ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज करवाई तो ये सर्जरीज आपको बार बार करवानी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एजिंग के साथ डेफिनेटली ब्रेस्ट में लूजनेस आना ये नेचुरल बात है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जो ब्रेस्ट शेपिंग कॉस्मेटिक सर्जरीज है वो, उसके रिजल्ट्स है वो सालों तक टिकते हैं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दोस्तों, इन सारी बिलीफ्स के पीछे जो वजह है वो ज़्यादातर केसेस में लोगों का आधा अधूरा नॉलेज होता है। कई बार वो एक पुराना माइंडसेट जो बना हुआ है वो होता है, या कई बार लोगों में जो सर्जरीज के बारे में या इन जनरल कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में जो स्टिग्मा या टेबूज बने हुए हैं वो होता है। इसलिए अगर आप भी ऐसे ही कोई ब्रेस्ट शेप रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्टेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उसके द्वारा ही आपका प्रॉब्लम क्या है वो आप समझ सकते हैं। प्लास्टिक सर्जन आपके प्रॉब्लम को समझ के कस्टमाइज्ड वे में आपके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन इसमें मिल सकता है वो आपको दिखा सकते हैं, या वो आपको समझा सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सर्जरीज आप अपने कंफर्ट के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए और अपनी हेल्थ के लिए करवा रहे हैं। अगर आपको ये ध्यान में होगा
तो बाकी की चीज़ें हैं वो आपको उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। गाइज, ये चीज़ें सुनने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इनमें से कौन सी बिलीफ है जो शायद आप भी उस बिलीफ से ही सोच रहे थे। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका कुछ इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी मुझे बताइए, तो आई ट्राई टू क्रिएट वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।